दोस्तों, मेरा नाम चंद्रमोहन है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 20 साल हो गए हैं और इन 20 सालों में मुझे ट्रक चलाने का काफी अच्छा अनुभव भी हो गया है। मैंने देश की न जाने कितनी सड़कें देखी हैं, ऊंचे पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से लेकर मैदानी इलाकों की सीधी चौड़ी हाईवे तक। कभी धूप में तपते इंजन के साथ चला हूं तो कभी घने कोहरे में सिर्फ हेडलाइट के भरोसे रास्ता ढूंढा है। कई बार तो ऐसे जंगलों से गुजरा हूं जहां रात को मोबाइल का सिग्नल तक नहीं आता और हर पेड़ के पीछे कुछ छिपा हुआ सा लगता है। लेकिन ट्रक चलाना सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ना नहीं होता दोस्तों, ये तो एक जिंदगी है जहां हर मोड़ पर नया इम्तिहान होता है। दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सफर किया है, लेकिन एक सफर ऐसा भी था जिसने मेरी पूरी जिंदगी को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। वो रात इतनी खौफनाक हो सकती थी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, आज मैं आपको उसी डरावनी रात की दास्तान सुनाने जा रहा हूं और ये भी बताऊंगा कि उस रात मेरे साथ क्या बीता था। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी हालत खराब हो जाती है और वो पूरा मंजर फिर से मेरी आंखों के सामने ताजा हो जाता है। दोस्तों, एक और बात, कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि कहानी को पूरा सुनोगे तो ही कहानी का मजा भी आएगा और जो भी बात मैं इस कहानी में बताऊंगा उसका ताल्लुक सीधा कहानी के साथ होगा। तो चलिए अब सीधे कहानी पर आते हैं। दोस्तों, ये बात आज से 8 साल पहले की है। तब मेरे साथ मेरा एक खलासी हुआ करता था। उसका नाम किशोर था। किशोर एक सीधा सादा और अच्छा इंसान था। वो मेरी हर बात को मानता था। जो भी काम मैं उससे कहता था वो उस काम को बड़ी ईमानदारी के साथ करता था और वो मेरी काफी इज्जत भी करता था। खैर, अब हर बार की तरह इस बार भी हमको माल लेकर अपने शहर से दूसरे शहर जाना था। रास्ता लंबा था तो हमें जल्दी निकलना था। इस सफर में हम लोगों को पूरा एक दिन और एक रात लगने वाली थी। अब सबसे पहले तो हम माल लोड करवाने चले जाते हैं और फिर जब माल लोड हो जाता है तो मेरा खलासी किशोर मुझसे कहता है कि उस्ताद, माल लोड हो गया है। तो किशोर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, ठीक है, अगर माल लोड हो गया है तो चलो फिर चलते हैं। वैसे भी सफर लंबा है और अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर किशोर ट्रक में बैठ जाता है और फिर मैं भी ट्रक में चढ़ जाता हूं। उसके बाद मैं अपना ट्रक स्टार्ट करता हूं और फिर हम दोनों वहां से अपने सफर की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों, हम लोग सुबह के 6 बजे अपने माल को लेकर निकल जाते हैं। कुछ देर ड्राइव करने के बाद हम लोग एक ढाबे पर रुककर नाश्ता करते हैं। उसके बाद हम दोनों फिर से अपने ट्रक को स्टार्ट करके आगे के सफर की ओर चल पड़ते हैं। दोस्तों, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। आम दिनों की तरह वो दिन भी अच्छे से गुजर रहा था। हम दोनों सफर के दौरान काफी बातें करते हैं और फिर कुछ देर बाद हम ट्रक का रेडियो ऑन करके गानों का आनंद भी लेते हैं ताकि सफर अच्छे से कट सके। दोस्तों, किशोर जो था वो एक गरीब घर का लड़का था और बहुत मेहनती था। उसे मेरे साथ अभी 1 महीना ही हुआ था, लेकिन इस 1 महीने में उसने मेरा दिल जीत लिया था। मतलब कि मैं जो भी काम उसे देता था वो उस काम को बड़ी ईमानदारी से करता था। अब ये बात मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि किशोर से पहले भी मेरे साथ एक खलासी हुआ करता था। वो काफी आलसी किस्म का था और नशे भी बहुत करता था। जब उसके नशे ज्यादा होने लगे तो मैंने उसे काम से निकाल दिया था, क्योंकि अगर आपका खलासी ही सही न हो तो फिर आपके काम में कहीं ना कहीं घाटा होने लग जाता है। इसीलिए मैंने आपको किशोर के बारे में ये बात बताई और जैसा मैंने सोचा था, किशोर एक अच्छा इंसान है। खैर, हम लोग उस पूरे दिन लगातार सफर करते रहे क्योंकि माल को वक्त पर पहुंचाना जरूरी था और मेरे जो ट्रक के सेठ थे उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम माल को सही समय पर पहुंचाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे वो मुझे देंगे। खैर, हम सफर को जारी रखते हैं और बीच बीच में हम लोग रुककर चाय भी पीते हैं ताकि थकावट ना हो और फिर एक ढाबे पर रुककर हम लोगों ने दिन का खाना भी खाया। दोस्तों, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शायद हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। अब काफी देर चलने के बाद शाम होने लगती है और फिर हमारे देखते देखते वो शाम रात में बदल जाती है। दोस्तों, एक और बात, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था और ना ही मेरा खलासी इन बातों पर विश्वास करता था और आज के वक्त में शायद कोई भी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है कि हमें ना चाहते हुए भी इन बातों पर विश्वास करना पड़ जाता है और इन बातों पर वही विश्वास करता है
या तो जो इन बातों को मानता है या फिर वो जिस पर बीतती है। खैर, अब काफी देर तक ट्रक चलाते रहने के कारण मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। हालांकि हमने दिन का खाना खाया था, लेकिन अब उस खाने को खाए काफी घंटे बीत गए थे। हम लोगों ने दिन के 2 बजे खाना खाया था और अब इस वक्त रात के 10 बजे का समय हो गया था। खैर, अब ट्रक चलाते चलाते मैं अपने खलासी किशोर से कहता हूं, किशोर, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। तुम देखते रहना, अगर कोई ढाबा दिखे तो मुझे बताना, ताकि मैं अपनी भूख को शांत कर सकूं। तो मेरी बात सुनकर किशोर मुझसे कहता है, उस्ताद, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। मैं भी आपसे ये बात कहने ही वाला था कि मुझे भी भूख लगी है। तो किशोर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, कोई बात नहीं, जैसे ही हमें कोई ढाबा नजर आएगा हम दोनों खाना खा लेंगे। तो मेरी बात सुनकर किशोर हामी भरता है और फिर शांत होकर बैठ जाता है। अब हमें काफी वक्त हो गया था ट्रक चलाते, लेकिन कोई भी ढाबा हम लोगों को नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा और आगे जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि आगे हाईवे पर काफी लंबा जाम लगा हुआ है। बहुत सारी गाड़ियां उस जाम में हम लोगों को फंसी हुई नजर आ रही थीं। अब इस तरह उस जाम को देखकर मैं अपने खलासी किशोर से कहता हूं, अब तो बुरा फंसे, न जाने कितना वक्त लगेगा इस जाम को खुलने में। और जिस हिसाब का ये जाम है, इससे देखकर तो नहीं लगता कि ये जाम जल्दी खुलने वाला है। अब थोड़ी देर उस जाम में फंसे रहने के बाद एक आदमी हमको दिखाई देता है जो हमारी तरफ आ रहा था। अब जब वो हमारे ट्रक के पास पहुंचता है तो मैं उस आदमी से कहता हूं, भाई साहब, क्या हो गया है? ये जाम क्यों लगा है? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, हाईवे पर कुछ बड़े पत्थर और ढेर सारा मलबा आ गया है और अभी तक ना तो कोई जेसीबी और ना कोई दूसरी मशीन आई है उस मलबे को हटाने के लिए। अब जब तक कोई मशीन नहीं पहुंचती उस मलबे को हटाने के लिए, तब तक तो ये जाम ऐसे ही रहेगा। उसकी बात सुनकर मैं काफी टेंशन में आ जाता हूं, क्योंकि माल का वक्त पर पहुंचना जरूरी था और जिस हिसाब से वो आदमी मुझसे वो बात कह रहा था, उस हिसाब से तो वो जाम जल्दी खुलने वाला नहीं था। मुझे काफी चिंता हो रही थी। मुझे टेंशन में देखकर वो आदमी मुझसे कहता है, आप कहां जा रहे हो? तो उस आदमी की बात सुनकर मैं अपनी मंजिल के बारे में उसको बताता हूं। तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, देखो, मैं भी एक ट्रक ड्राइवर हूं और मेरा जो ट्रक है वो तो बीच जाम में फंसा हुआ है। उसको वहां से वापस लाना तो इस वक्त मुमकिन नहीं है, लेकिन आप अपने ट्रक को यहां से वापस ले जा सकते हो। अब उसकी ऐसी बात सुनकर मैं उस आदमी से कहता हूं, भाई साहब, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आप क्या कह रहे हो? मैं अपना ट्रक वापस क्यों लूं? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, एक दूसरा रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल पर जल्दी पहुंचा सकता है। तो उस आदमी की बात सुनकर मैं थोड़ा खुश हो जाता हूं और उस आदमी से कहता हूं, कौन सा रास्ता? तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, यहां से 1 किलोमीटर पीछे एक रास्ता है जो शॉर्टकट है और वो रास्ता इस हाईवे की दूसरी तरफ निकलता है। वो रास्ता आपको आपकी मंजिल पर जल्दी पहुंचा देगा और उस रास्ते की वजह से आपके डीजल की बचत भी होगी। अब उस आदमी की बात सुनकर मैं काफी खुश हो जाता हूं। एक तो अगर रास्ता शॉर्टकट हो और ऊपर से डीजल भी बचे तो और क्या चाहिए। हालांकि जिस रास्ते की वो आदमी बात कर रहा था वो रास्ता हम लोगों ने आते वक्त देखा था, लेकिन मैंने सोचा था कि वो रास्ता किसी गांव की तरफ का होगा और मुझे क्या पता था कि आगे जाम होगा, नहीं तो मैं वो रास्ता ले लेता। खैर, अब उस आदमी की बात सुनकर मैं उसका शुक्रिया करता हूं और वहां से निकलने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे ही मैंने अपना ट्रक वापस पीछे लेने के लिए स्टार्ट किया तो तभी वो आदमी मेरी खिड़की के और नजदीक आके मुझसे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो रास्ता शॉर्टकट जरूर है, लेकिन कुछ सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। तो उस आदमी की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, कैसी सावधानी? तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, गलती से भी अपने ट्रक को उस रास्ते में मत रोकना और अगर किसी कारण रोकना भी पड़े तो बाहर मत निकलना, क्योंकि वो जो रास्ता है वो रात के समय ठीक नहीं रहता। बहुत कम गाड़ियां रात के वक्त उस सड़क पर चलती हैं। मेरी बातों को ध्यान में रखना। और भी कुछ बातें उस आदमी ने हमको उस रास्ते के बारे में बताई थी, लेकिन इसमें उस आदमी ने हमसे कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं की थी। उसकी बात सुनकर मैं उस आदमी से कहता हूं, ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद वो आदमी मुझसे ये भी कहता है, अगर मेरा ट्रक जाम के बीच फंसा ना होता तो मैं भी तुम्हारे ट्रक के साथ साथ अपने ट्रक को लेकर चल पड़ता। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जिस पर बीतनी होती है बीत कर रहती है।
होने को कोई भी टाल नहीं सकता। शायद आज रात हम लोगों पर बीतनी थी, तो तभी उस सड़क की तरफ हम लोग निकलने वाले थे। हम लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं वो सफर हम पर कितना भारी पड़ने वाला है। खैर, उसके बाद हम लोग अपना ट्रक वहां से पीछे की तरफ वापस कर लेते हैं और जाते जाते उस आदमी का शुक्रिया करते हैं जिसने हमको वो रास्ता बताया था। अब कुछ ही देर में हम लोग उस सड़क के पास पहुंच जाते हैं और ये वही सड़क होती है जिसका पता उस आदमी ने हमको बताया था। ये जो रास्ता था वो हाईवे से अलग होकर एक जंगल की तरफ होकर जाता था और ये बात भी उस आदमी ने हमको बताई थी कि वो रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। हम लोगों ने बिना सोचे समझे ही अपना ट्रक उस सड़क की तरफ बढ़ा दिया। हम लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इतनी रात को माल से भरा ट्रक उस रास्ते से ले जाना ठीक रहेगा या नहीं। शायद जल्दबाजी ने हमारी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। खैर, अब हम लोग उस रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी और आगे चलने के बाद मैं अपने खलासी किशोर से कहता हूं कि किशोर, आज तो भूख कुछ ज्यादा ही लग रही है और मुझसे अब बर्दाश्त भी नहीं हो रही। तो मेरी बात सुनकर किशोर मुझसे कहता है कि उस्ताद, वो तो ठीक है, लेकिन इस रास्ते पर अब तो ढाबा मिलना भी मुश्किल है और जब तक हम लोग हाईवे के दूसरे हिस्से में ना पहुंच जाएं, तब तक तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा अपनी भूख को। अपने खलासी किशोर की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि किसी खुली जगह पर मैं अपने ट्रक को लगा दूंगा। आज हम लोग ट्रक में ही खाना बनाएंगे। वैसे भी क्या पता कितना समय हमें उस हाईवे के दूसरी तरफ पहुंचने में लग जाए। वैसे भी हमारे लिए ये रास्ता नया है और हम लोगों को इस रास्ते के बारे में उतना पता नहीं है। मेरी बात सुनकर किशोर भी मेरी बात को मानते हुए खाना ट्रक में बनाने के लिए मान जाता है। अब थोड़ा और आगे चलने के बाद हमें एक खुली जगह दिखाई देती है और मैं अपने ट्रक को साइड में लगाकर रोक लेता हूं। जिस जगह हम रुके थे वो जगह काफी खुली हुई दिख रही थी और जिस समय की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो वक्त गर्मियों का था। ट्रक के अंदर हम लोगों को काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसीलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग खाना ट्रक के बाहर बनाएंगे। जहां हमने अपने ट्रक को रोका था वहां एक पानी का चश्मा भी था, जो कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात थी। खैर, उसके बाद हम लोग ट्रक के अंदर से गैस चूल्हा निकाल लेते हैं और सड़क के साथ ही एक जगह जिसके ऊपर हरी घास लगी हुई थी वहीं पर खाना बनाने की सोचते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम लोगों को देर हो जाती या फिर किसी भारी जाम में फंस जाते तो हम लोग अपना खाना ट्रक में ही बना लेते थे और ये हर ट्रक वाला करता है, क्योंकि ट्रक भी हम ड्राइवरों के लिए किसी घर से कम नहीं होता। हमारी तो आधे से ज्यादा जिंदगी इसी ट्रक में गुजर जाती है। अब रात का समय था, दूसरी सब्जी तो हमारे पास नहीं थी बनाने को। कुछ आलू बचे थे तो वही हम लोगों को बनाने थे। मेरे खलासी किशोर को खाना भी बहुत अच्छा बनाना आता था और उस वक्त भी ये खाना बनाने का काम वही कर रहा था। जब तक किशोर खाना बना रहा था तब तक मैं उस चश्मे से पानी लेने चला गया। हम लोगों ने ट्रक की हेडलाइट्स जलाकर रखी थी ताकि सब कुछ अच्छे से दिख सके। दोस्तों, एक बात और, अब जब मैं उस चश्मे के पास पानी लेने गया तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे कहीं से देख रहा हो। ऐसा मुझे लग रहा था। अब ये मेरा वहम था या कुछ और, मैं नहीं जानता। खैर, उसके बाद मैं उस चश्मे से पानी लेकर आ जाता हूं और फिर किशोर के पास पहुंच जाता हूं। किशोर खाना बना रहा था। दोस्तों, वैसे तो वो जंगल काफी घना नजर आ रहा था, लेकिन जहां हम लोग खाना बना रहे थे वो इलाका थोड़ा खुला हुआ था और अब उस इलाके से आगे की तरफ से जंगलनुमा इलाका शुरू होने वाला था। तो तभी उस जंगलनुमा इलाके के शुरू होने से पहले ही मैंने उस जगह पर खाना खाने का डिसाइड किया था, क्योंकि इतना तो मैं जानता था कि जंगल के बीच में रुकना ठीक नहीं रहेगा और उस आदमी ने भी हमको उस रास्ते पर रुकने से मना किया है। अब जिस जगह हम रुके थे वो जगह हाईवे से थोड़ी दूर थी, मतलब कि जब हमने ये रास्ता पकड़ा था वो उस रास्ते के थोड़ी शुरुआत में ही हम लोगों को ये खुली जगह नजर आई थी जहां हम लोग खाना बना रहे हैं। ये बात बोलना जरूरी था, क्योंकि आप में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि उस आदमी ने तो इस रास्ते पर रुकना मना किया था, फिर भी हम लोग क्यों रुके। तो आपको बताता चलूं कि उस आदमी ने हमसे ये भी कहा था कि वो जंगलनुमा इलाका इस सड़क पर चलने के लगभग 2 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाएगा और वहां हमको रुकना नहीं है। इसीलिए मैंने उस जगह पर रुकना सही समझा। खैर, अब कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और फिर हम दोनों खाना खाने लग जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि किशोर अच्छा खाना बनाता है, उसने आलू की सब्जी काफी अच्छी बनाई थी।
उसके बाद हम लोगों ने अपना खाना खत्म किया और फिर अपने सामान को ट्रक में वापस डाल दिया, जो जो सामान हमने खाना बनाने के लिए निकाला था। खैर, उसके बाद हम लोग फिर से अपने ट्रक को स्टार्ट करके आगे की तरफ निकल जाते हैं। अब थोड़ा और आगे चलने के बाद वो जंगलनुमा इलाका शुरू हो जाता है। हम लोग जैसे ही अपने ट्रक को उस जंगलनुमा इलाके के अंदर ले जा रहे होते हैं, तो तभी मेरी नजर उस सड़क के साथ में एक बड़े से बोर्ड पर पड़ती है। उस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था। अब ट्रक चलाते चलाते जब मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी उस बोर्ड पर पड़ती है, तो मुझे उस बोर्ड पर बड़े बड़े शब्दों में कोई चेतावनी नजर आती है। लेकिन दोस्तों, मैं उस चेतावनी को नजरअंदाज करके अपने ट्रक को बिना रोके ही वहां से आगे की तरफ निकल जाता हूं, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। काश उस रात मैंने उस चेतावनी को ध्यान से पढ़ा होता, तो वो ना होता जो अब हम लोगों के साथ होने वाला है। दोस्तों, एक और बात जो मैं आप सबको कहना चाहता हूं, और वो बात ये है कि आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हाईवे पर लगी किसी भी चेतावनी को नजरअंदाज करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चेतावनी लिखी होती है तो उससे हमारा ही फायदा होता है। हम सावधान हो जाते हैं आगे आने वाली मुसीबत से। खैर, उस वक्त मैंने भी उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बस यही सोच रहा था कि इस बोर्ड पर जो चेतावनी लिखी हुई है वो यही होगी कि जंगली जानवरों से सावधान रहो, वगैरह वगैरह। तभी मैंने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। खैर, अब जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ता और भी सुनसान होता चला जा रहा था।